चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से पिटीशन दायर की। मैं उनके वकील के तौर पे अदालत के सामने पेश हुआ। पिटीशन में हमने खान साहब को जो कैद तनाई दी है, इसको लॉ में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, जो कि परमिसिबल नहीं है लॉ में। फिर इसको चक्की में रखा है, जिसको सेल कहते हैं, 9x11 साइज़ हैं। फिर वो हाइजीन नहीं है, उसमें अशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं। ऊपर से जो है उसमें रोशनी और हवा ताज़ा नहीं आ रही है। बदबूदार गंदा सा एक टॉयलेट है, वो भी अटैच नहीं है, थोड़े से फासले पे है। कानून के तहत ये ट्रायल कोर्ट का फ़र्ज़ था, रूल 345 के तहत, कि वो जब सज़ा दे रहा था जो कि नाजायज़ हैं, उसमें उन्होंने ये भी लिखना था कि इसको बी क्लास या ए क्लास में रख दे, क्योंकि उनको पता था कि एक्यूज़ का स्टेटस क्या है। जो शख्स पार्लियामेंटेरियन रहा हो, जिसने मास्टर किया हो, जो अपने पेशे में इमिनेंस रखता हो, जो पाकिस्तान का फार्मर कैप्टन रहा हो नेशनल क्रिकेट टीम का, तो ऐसे शख्स के लिए कानून ये कहता है कि सज़ा देते वक्त सज़ा देने वाला जज अपने फ़ैसले में उसकी क्लास को डिटरमिन करेगा, जो बदनीयती की वजह से ट्रायल कोर्ट ने नहीं डिटरमिन किया। तो दूसरी बदनीयती तब हुई जब ये लाहौर से पकड़ के उनको ले आए, तो बजाय इसके कि अडियाला जेल में रखते जहाँ पे ए और बी क्लास थे, ये उनको ले गए इसी वजह से अटक जेल, अपने तहीं ले गए, न कोई हुक्मनामा है किसी अदालत का, और वहाँ पे उन्होंने इस सेल में उनको बंद कर दिया। क्योंकि अगर अडियाला में रखते वहाँ पे ए और बी क्लास थे और डिनाई नहीं हो सकते थे, तो इनसे इन अमूर पे मैंने रिट की। साथ में ये भी गुजारिशात की कि उनके ख़ानदान, उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनके सियासी रफ़क़ाए कार, उनके वकला और उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं, उनको भी रसाई नहीं दी जा रही है, जो कि कानूनन किसी भी कैदी का हक़ होता है। तो इन हकूक़ से उनको महरूम किया गया है, जिस पे अदालत ने समाअत करते हुए आज मुझ समेत 2 और वकला को, जो मैंने नाम दिए, खान साहब से मिलने की इजाज़त दी। ताहम इसका फार्मल आर्डर के जो लिस्ट हमने दी है, उस पर आर्डर कल मुतवक्के हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत की। ये जो आप लोगों ने पिटीशन दायर की है कि अडियाला जेल मुंतकिली के भी कुछ, जी हाँ, उसमें हमने ये भी इस्तदा की है कि उसको उस जेल ले जाएँ जहाँ पे ए और बी क्लास के सहूलतें हैं। तो शाहाना ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो आज आप लोगों ने चैलेंज कर दिया था, और उसको जो डायरी नंबर था वो भी लग गया, तो कब तक ये समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है, और क्या समझते हो कितने दिन तक फैसला आ सकती है? आमिर फारूक को लटकाएगा जिस तरह से? मेरा ख्याल नहीं है कि आमिर फारूक साहब को ये सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी इल्म में भी हैं कि ये जो सज़ा हुई है, इसको हम इंजीनियर कह रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है और ख़ुद हमने उठाया है। तो अब अपील में उनको नहीं बैठना चाहिए, और चूँकि इस केस को तो शाखाना केस को ख्वाजा आरिफ साहब डील कर रहे हैं, हमारे वकला में एक कोवेनेंट होता है कि हम दूसरे वकील के केस में लीड पॉइंट पे मुदाखलत नहीं करते हैं। ये ख्वाजा आरिफ साहब ने थ्रू आउट कंडक्ट किया और वही अपील दायर कर रहे हैं, तो उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। तो जहाँ पे उनको ज़रूरत होगी तो हम अवेलेबल हैं। बकाया जो खान साहब के केसेस हैं, दहशतगर्दी के हैं, या जो सीशन केस के हैं, या निकाह का जो मैटर है, वो सब मैं देख रहा हूँ। जितनी कल नईम हैदर पंजोता जो खान साहब के साथ मिले, उसके बाद बहुत बुरी सूरत हाल का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ पर शरातुल अर्ज़ है, मच्छर वगैरह है, दिगर कोई, आपने ये भी कहा था कि कोई स्वीट चीज़ वहाँ पर छोड़ दे ताकि चुंटियाँ वगैरह आ जाए। तो इस हवाले से बताया कुछ तफसीलात इसके बाद आई है कि किस हालात में वहाँ पर रखा गया है? यही मैंने बताया ना, और ये जो स्वीट की बात है, वो वही हरकतें जो आदमी कर रहा है, वो शायद आदात में राना सनाउल्लाह से मिलता है, जो सफाई करता है वहाँ पे, और ये कोई चीनी या मीठी चीज़ छोड़ जाता है ताकि चींटी आए। तो ये बड़ी घटिया हरकतें हैं, और इनसे ये बईद नहीं है कि वो इन हरकत पे उतर आए। खाने के हवाले से अक्सर इमरान खान को भी हम सुनते थे, या पीटीआई के सपोर्टर्स भी बड़ा जसूस होता है उनको कि जो खाना वहाँ पर उनको दिया जाता है, उस खाने में कुछ भी, खान साहब भी बार बार कहते हैं, कुछ भी मिलाकर दे सकते हैं जज, या जिस तरह से डॉक्टर रिजवान, इस तरह। देखिए, आज इस पे मैंने मीडिया को बताया है कि खान की लाइफ जो है एट रिस्क है।
कोई खाने की भी तशख़ीस नहीं होती है, बिला पूछे उनको दिया जा रहा है। कोई वहाँ पे हुकूमत ने इंतज़ामात नहीं किए हैं कि जेल के अंदर कौन से अमले की उन तक रसाई है। उनकी लाइफ पे पहले भी अटैम्प्ट हो चुके हैं। खुदा न ख्वास्ता ख़ान को कुछ भी हो जाए, अदलिया के हाथों इन्होंने जेल में भिजवाया है। ये दूसरा जुल्फ़कार अली भुट्टो हम ख़ान को बनने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हमारी अपनी कोशिश है, ये मीडिया टॉक्स के ज़रिए, अदालतों में पिटीशंस के ज़रिए, आवाम को सोशल मीडिया के ज़रिए हम बताते रहते हैं कि हमें ये मसाइल हैं। और ख़ान जो हैं फार्मर प्राइम मिनिस्टर रहा है, उनके कानूनी हकूक़ हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अगर हुकूमत कस्तन ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही है और एक्सपोज कर रही है ख़ान की लाइफ को किसी थ्रेट को, तो ये पूरे मुल्क की सालिमियत के साथ एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। क्योंकि ख़ान जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालिमियत हैं, पाकिस्तान की वहदानियत हैं, पाकिस्तान का तुर्रे इम्तियाज़ हैं। और ख़ान जो है वो किसी भी हालत में उसको अगर कोई भी गज़न पहुँचती है तो जो लोग आज उसकी जेल पे जाने पे शादियाने बजा रहे हैं वो ये सुन लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम पाकिस्तान जो हैं ख़ान के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश का भयानक इंतकाम लेंगे। खान साहब का जेल में इस वक्त एक तो ये बताइएगा कि मोराल कैसा है, और दूसरा आपने साथ में ये भी बताना कि इस वक्त तनकीद हो रही है पीटीआई पर कि खान साहब के लास्ट मैसेज के बावजूद पब्लिक उस तरह से नहीं निकली जिस तरह से 9 मई या पहले उससे देखते हैं हम पब्लिक निकलती थी। देखिए, क्या पॉपुलैरिटी कम होगी इमरान खान की? पॉपुलैरिटी तो आपको मतरा और केपी के बल्दियाती इलेक्शन से पता चला होगा कि जिन हालात में इलेक्शन हुए और जिस तरीके से पीटीआई ने कंटेस्ट किया, ना निकलने की इजाज़त थी, ना जलसे की इजाज़त थी, ना झंडे की इजाज़त थी, ना कैंपेन की इजाज़त थी, बल्कि जहाँ पे कोई पीटीआई वाला नज़र आता है वहाँ पे गिरफ्तार कर लेते हैं। इन हालात में भी पीटीआई जीती है, अवाम ने वोट दिया है, तो लिहाजा ख़ान की पॉपुलरिटी की सूरत हाल ये है। लोग कम निकले हैं, 3000 पॉइंट पे इज्तिमा हुए जब ये गिरफ्तार हुआ। और ये लोग जो हैं, लोगों ने बड़ी कीमत अदा की है, लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, पर्चों में अभी तक हज़ारों लोग पाबंद सलासल हैं। तो ये खौफ था, ये डर था। लेकिन इलेक्शन वाले दिन जब पर्ची में वोट पड़ेंगे बक्से में, उस वक़्त दुनिया की कोई ताकत इन 25 करोड़ अवाम को ज़बरदस्ती जो है पीटीआई के हक़ में वोट डालने से रोक नहीं सकती। इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस से करीबन दर्जनों केसेस थे, उनके ज़मानत स्टेज पर बाद में ज़मानत कन्फर्मेशन हो गई थी, बाद में होने वाली थी। तो उन केसेस का क्या पोजीशन है? वो स्टे रहेंगे या विद इन इम्प्रिजनमेंट वो चलते जाएंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों को कायल करें कि उनके प्री अरेस्ट बेल आर्डर्स को सस्टेन ही रखें, लेकिन अगर उसी तकलीफ बनती है तो हम उनके पोस्ट अरेस्ट बेल दायर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि हमें पोस्ट अरेस्ट बेल दायर करने पड़ेंगे। कुछ खबरें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी हैं कि पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन में इस तरह की कोई समाअत हो रही है। उस हवाले से आपका क्या अगला लाया? मतलब अगर पीटीआई को कहा जाता है कि पार्टी चेयरमैनशिप से इमरान खान को हटा दिया जाता है, कानूनी टीम का ये देखिए, इलेक्शन कमीशन एक क्वासाई जुडिशल इदारा है, लेकिन जो इन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ के, खाकान अब्बासी को छोड़ के, ये ख्वाजा आसिफ को छोड़ के, आसिफ जरदारी को छोड़ के, उनके ताइफ और तोशाखाने से लिए गए सैकड़ों ताइफ जो उन्होंने लिए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तो इस्तग़ासा भिजवा दिया। ये दूसरों के साथ उन्होंने रियायत क्यों बरती? कानून में या तो ऐसे रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। सबको एक ही लाठी से आंकना है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है। तो लिहाजा इस इलेक्शन कमीशन से कोई वईद नहीं है। जो भी ये आर्डर करेंगे, ये आर्डर जो है बदनीयती पर मबनी होंगे। अगर वो चेयरमैन पीटीआई को हटाते हैं, और हम फ़ौरन इसको चैलेंज करेंगे।